बात दिल्ली धमाके से जुड़ी खबर की। दिल्ली में हुए धमाके के बाद से जांच एजेंसियां बहुत तेजी से काम कर रही हैं और कई कड़ियों को लगातार जोड़ते हुए आगे बढ़ रही हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी में पकड़े गए मॉड्यूल से जुड़े तमाम आतंकियों की देश भर से धरपकड़ हो रही है, तो इस डॉक्टर मॉड्यूल को मदद करने वालों पर भी तेजी से कार्रवाई की जा रही है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक इन आतंकियों का कनेक्शन विदेशों से भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, तो देश में भी ये सभी एक बड़ा नेटवर्क फैलाकर ये लोग बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। अभी तक गिरफ्तार तमाम आतंकियों को सुरक्षा एजेंसियां रिमांड पर लेकर गंभीरता से गहनता से पूछताछ कर रही हैं। दिल्ली ब्लास्ट में ताबड़तोड़ छापेमारी, श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक धरपकड़, अब आतंकी उगलेंगे राज। लाल किले के बाहर हुए कार धमाके के आरोपी जासिर बिलाल वानी उर्फ दानिश को आज कड़ी सुरक्षा के बीच पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने आरोपी को 10 दिन की एनआईए डिमांड पर भेज दिया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के काजीगुंड का रहने वाला जासिर वानी कथित तौर पर इस पूरी साजिश का सक्रिय सह साजिशकर्ता बताया जा रहा है। जांच में सामने आया है कि उसने आतंकी हमले के लिए तकनीकी सहयोग दिया। ड्रोन मॉडिफाई करने, रॉकेट बनाने और कार बम तंत्र को उन्नत करने की कोशिशों में उसकी भूमिका की जांच की जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने उसे जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवतुल हिंद के व्हाइट कॉलर मॉड्यूल से जुड़े इनपुट के आधार पर हिरासत में लिया था। जासिर के साथ साथ एक अन्य आरोपी कश्मीर निवासी आमिर राशिद अली को भी दिल्ली की अदालत ने 10 दिन की एनआईए कस्टडी में भेज दिया है। मोदी जी की सरकार में आतंकवाद और आतंकियों के लिए कोई जगह नहीं है। उनको जड़ से खत्म किया जा रहा है। कोई भी गुनाहगार जो भी इस आतंकवादी घटना में संलिप्त है, वो अगर पाताल में भी छिपा है, जैसा हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है, तो उसको पाताल से भी खोद कर लाया जाएगा। दिल्ली आतंकी विस्फोट मामले में हरियाणा के अल फलाह विश्वविद्यालय के दिल्ली स्थित ओखला ऑफिस पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की है। प्रवर्तन निदेशालय ने अल फलाह विश्वविद्यालय के ट्रस्टियों, संबंधित व्यक्तियों और संस्थानों से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की। इससे पहले कल दिल्ली पुलिस ने अल फलाह विश्वविद्यालय के कुलपति को फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल मामले और धोखाधड़ी के आरोपों में 2 समन जारी किए। यूजीसी और एनएएसी की शिकायत पर विश्वविद्यालय के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। झूठे एनएएसी मान्यता दावों से संबंधित धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में 2 प्राथमिकी दर्ज की गई है। दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच को लेकर के लगातार जांच एजेंसियों का जो शिकंजा है वो दिल्ली समेत हरियाणा समेत दिल्ली एनसीआर में 25 ठिकानों पर चल रहा है। यही वजह है कि ईडी लगातार इन ठिकानों पर मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के और तमाम जो वित्तीय अनियमितताएं हैं इस अल फलाह यूनिवर्सिटी में बरती गई हैं, इन्हीं को लेकर के जांच कर रही है और लगातार सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है। हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह भी यहाँ पर सुबह पहुंचे थे और उसके बाद से लगातार जो अलग अलग एजेंसियां हैं वो लगातार अपनी पैनी और कड़ी नजर इस पूरी यूनिवर्सिटी पर और इस पूरे केस पर बनाए हुए हैं। इधर जम्मू कश्मीर की काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने सफेदपोश आतंकी नेटवर्क की जांच के तहत श्रीनगर, बडगाम और कुलगाम में कई ठिकानों पर छापे मारे। कुलगाम के बुगाम इलाके और श्रीनगर के एसएमएचएस अस्पताल में तैनात हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उमर फारूक के घर की तलाशी ली गई। सूत्रों के अनुसार यह वही नेटवर्क है जिसका भंडाफोड़ फरीदाबाद में किया गया था और जिसमें स्थानीय डॉक्टरों की संलिप्तता के संकेत मिले थे। जैश-ए-मोहम्मद के 2 ओवरग्राउंड वर्कर्स की निशानदेही पर यह कार्रवाई जारी है। नीरज सिंह, दीपक सिंह रावत, अंकित मिश्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक छोटे से